सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नहीं दो चोरियां हुई थी, जिनमें से यह वही दूसरा घर है जिसमें लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आप देख रहे होंगे गांव में एंट्री करते ही पहला घर यही पड़ता है। शायद लुटेरों ने घर की चमक दमक देखकर इस घर को निशाना बनाया। लुटेरों को लगा होगा इस घर में शायद अधिक मात्रा में जमा पूंजी होगी, इसलिए इस घर में लुटेरे आते हैं, रात को लूट की घटना को अंजाम देते हैं। घर के सामने आप देख रहे होंगे एक दो नहीं कई कैमरे लगे हुए हैं, परंतु कैमरा भी उन लुटेरों को कैद नहीं कर पाता। आखिर वह लुटेरे घटना को अंजाम कैसे देते हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया जी, आपके यहाँ घटना हुई है? जी जी, हमारे यहाँ। अपना क्या नाम हुआ? रामचंद्र यादव। यह घटना हुई कैसे, पता कैसे चला? ये घटना जो है भैया ऐसा हुई है कि हमारे घर के पीछे से आए हैं। अच्छा, हाँ, पीछे किसी का घर है या नहीं? पीछे तो घर है, लेकिन वहाँ पे कोई और रहते नहीं है, बाहर कोई, सब अच्छा। अंदर ही रहते हैं। जैसे कोई वहाँ पूरा सुना साना दिखता है, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आए। हाँ, सड़क तो ये है। हाँ, सड़क ये है, लेकिन इधर कैमरे लगे हुए हैं। इधर कैमरे लगे हुए हैं, उनको पता है कि इधर से आएंगे तो कैमरे के निजाम आ जाएंगे। अच्छा। तो क्या प्लानिंग किए हैं कि पीछे बाजू से आए हैं, उधर से जंगल भी पड़ता है। अच्छा। तो जंगल से होते हुए ये लोग पीछे बाजू से आए हैं और पीछे बाजू से लैट्रिन के पीछे से ऊपर छत पे गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर दिखाना चाहेंगे, इस तरफ कैमरा लगा हुआ है, आगे भी कैमरा लगा हुआ है। लुटेरों को, चोरों को यह पता होता है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है और किस एंगल की तरफ लगा हुआ है। हाँ, इस वजह से लुटेरे पीछे की तरफ से घर के छत पे चढ़ते हैं। छत पे चढ़ने के बाद क्या होता है? छत पे चढ़ने के बाद जब देखते हैं दरवाजा बंद है तो अच्छा, वो जो छत पे आने का दरवाजा बंद था। हाँ। तो वो लोग क्या किए हैं कि आजू बाजू में देखे तो झांकी खुला हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने क्या ट्राई बनाया कि हम इसमें हाथ डाल के नहीं निकाल सकते हैं, हमारा हाथ वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। तो पानी की टाँकी का जो पाइप थे उसको निकाले हैं, जो टी मॉडल की भी थी। अच्छा, जो पाइप टंकी के ऊपर टी मॉडल का पाइप निकला होता है ऊपर। हाँ, ऊपर जो निकला था उसको लोग निकाले, तोड़ ली। और उसको उस अंदर में डाल के सिटकिनी में फंसा के दरवाज़ा खोलिए जी। उसके बाद दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। अंदर घुसते हैं जब, तो अंदर से भी वो लोग सारे दरवाजे जो थे सब बंद कर लिए, जो कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। और मन चाहा ढंग से वो लोग पूरा लूटपाट करके सोना चांदी जो भी कैश था, समझ लो कुल मिला के 2.5 लाख कैश प्लस 20 से 25 लाख के जेवरात सब चोरी करके लेके चले गए और हम लोगों को बर्बाद कर दिए। कितने बजे पता चला? और जब हमने सुबह उठा है 5 बजे, हम दोनों प्राणी बाहर सोए हुए थे, अंदर कोई नहीं था। तो जब सुबह उठे हुआ कि दरवाज़ा खोल के चले अंदर, कोई काम धाम करने के लिए आदमी सोचता है चलो घर पे अंदर चलते हैं। तो घर के अंदर का दरवाज़ा, जब दरवाज़ा खोली बाहर से तो देख रहे हैं अंदर से भी दरवाज़ा लॉक है। कमरे के बाहर बरामदा होगा, उसके बाहर भी दरवाज़ा लगा था तो उसको भी बंद कर दिया। हाँ, उसको भी बंद कर दिए थे, समझ रहे हैं। अंदर के जितने भी दरवाजे थे खोल के पूरा लॉक। जिस प्रकार से यह बता रहे हैं कि इनके यहाँ इस प्रकार से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, सेम उसी प्रकार धौरहरा बोलते हैं ना, धौरहरा गांव में भी इसी प्रकार से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी रात में कुछ घंटों का फर्क हो सकता है। अब वो टाइमिंग तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोनों जगह एक ही रात में दोनों जगह एक खबर मिली है, चोरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लुटेरा अगर बाहरी होगा तो उसे कैसे पता कि कैमरा कहाँ लगा है और किस एंगल की तरफ लगा है? ये तो इसका मतलब या तो ये तो दिन पूरा में किए होंगे, दिन में पूरा देखा तो होंगे, यहाँ पे जो भी आजू बाजू रहे होंगे उनके द्वारा चोरी हुई है। गांव का कोई भी मुखिया तो जरूर है जो पूरा यहाँ की सूचना दिया है, पग पग की सूचना दी है कि कहाँ पे क्या लगा है, कहाँ पे कौन सोया है, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं। वो पूरी तरह से निगरानी करते हुए जगह जगह पे वो लोग की टीम थी, जगह जगह आदमी रखे हुए थे और उनको पता रहा होगा कि कब कौन सो रहा है कि उठ रहा है, वो सूचना दे रहे थे बराबर उनको। जैसे धौरहरा में जब चोरी हुई तो वहाँ क्या हुआ था कि जिस बैग में गहने थे उसी बैग को चोरों ने खोला है, जिस बैग में गहने नहीं थे उस बैग को टच भी नहीं किया। आपके यहाँ ऐसा कुछ? हमारे यहाँ भी तो ऐसा तो बैग था नहीं, जैसे बैग जो भी था उसमें कुछ न कुछ तो रखा था, चाहे कैश रखे रहे होंगे थोड़ा बहुत, चाहे वो उसमें सोना चांदी रहा होगा, सबको निकाल के वो सारी खाली बैग वहाँ छोड़ गए थे। मतलब वहाँ से बैग भी एक नहीं ले गए थे।
और लॉकर के अंदर भी पता नहीं कैसे उनको पता चला, यहाँ भी सब कुछ रखा है, वहाँ भी तोड़ कर ले लिए। उसके बाद वहाँ छोड़ने के बाद फिर दूसरे कमरे में घुसे जहाँ हैं, वहाँ पे हमारा बड़ा बॉक्स था जो जिसमें रजाई गद्दा सब रखे हुए थे। अच्छा। उसके रजाई गद्दे के बीच में जो सामान रखा हुआ, पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ा, उसमें से वो लोग निकाले। वहाँ भी जेवर रखा हुआ था और कैश भी था, दोनों चीज़ निकाल लिए। अब जिस प्रकार से फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो सोना चांदी ढूंढने वाली एक मशीन आती है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक को कुछ, हाँ, हमको लगता है कि क्योंकि अगर देखिए किसी न किसी ने तो शिनाख्त दिया है, परंतु वह कोई व्यक्ति अंदर का शिनाख्त नहीं दे पाएगा कि कहाँ कहाँ गहने रखे, इतना कोई भी अगर आदमी रखेगा अपने यहाँ तो किसी दिखा के थोड़ी रखेगा, वही चीज ना। तो एक कोई टेक्निकल उनके पास औजार जरूर रहे होंगे कि जो जिससे उनको पता चला होगा कि यहाँ पे सामान रखा गया है, उसके जरिए आप सोच सकते हैं जहाँ जहाँ रुपए पैसे रखे थे, जहाँ जहाँ गहने रखे थे, एक्यूरेट उन्होंने वहीं जाके जो है। और बाकी और भी पेटियाँ थी जिसमें कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे टारगेट नहीं बनाया। अच्छा, वहाँ वो छुए ही नहीं? हाँ, वहाँ नहीं छुए गया। जिसमें सामान रखा था, जिसमें पैसा था, जिसमें सोना चाहिए था, वही पेटी खुली है। बाकी और भी हमारे ऊपर बाजे के ऊपर भी पेटी रखी थी, उसको नहीं टारगेट किया गया। मतलब आप सोच सकते हैं, इन्होंने घर बनवाया, मजबूत दरवाजे लगाए, ताले लगाए, कैमरा लगाया, इन्हें लगा हमारा घर सुरक्षित है, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, लुटेरों में खौफ है। जी 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 जी। परंतु लुटेरे आते हैं, दरवाजा बंद करके विधिवत ढंग से लूट की घटना को अंजाम देते हैं, पूरी तरह से। मतलब बिल्कुल मनबड़ तरीके से, मनबड़ एकदम, जैसे कि उनको ये नहीं डर था कि हाँ कोई आ जाए, वो इत्मीनान निडर होके पूरी तरह से उसको चोरी किए। और सारा मतलब एकदम समझ लो हम लोगों को एकदम खोखला करके चले गए हैं। आपके यहाँ शादी पड़ी थी बता रहे? जी, हमारे यहाँ शादी भी पड़ी थी, हमारे बड़े लड़के की शादी थी। अच्छा। और लगभग करीब 4-5 महीने बचा हुआ है। अच्छा। और हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे कि एक सामान आदमी इकट्ठा ही करता है, आपको पता ही है कि शादी ब्याह में आदमी कैसे करता है। तो इसी वजह से हमने जो 2.5 लाख रुपये भी रखा था, वो 13 तारीख को, जस्ट इसी 13 तारीख को सगाई थी बच्चे की। सगाई में हमारे समधी ने 2 लाख रुपये दिए थे। 50,000 हमारे पास था, हम कहे चलो रख देते हैं इसको, सोनार को दे देंगे, जो भाई गहना गुट्टी लेना ही है तो कुछ उसको दे देंगे तो हमारा बोझ हल्का रहेगा। ये सोच कर रखे हुए थे, लेकिन जैसे हम सोचा था कल परसों दे देंगे, उसके पहले ही घटना हो गई। हमारा वो भी 2.5 लाख रुपये कैश से चला गया। अब क्या करें कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, रोने के आंसू आ रहे हैं। अब उसमें हम पूरी तरह से एकदम समझ लो एकदम लाचार हो चुके हैं। किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता है तो व्यक्ति वर्षों से तैयारियां करना शुरू कर देता है, पाई जोड़ के गहने जुटाना, उसके बाद कैश जुटाना किसी प्रकार से कि शायद शादी विवाह धूमधाम से हो सके। जी जी। शासन प्रशासन के लोग सब लोग आए थे। शासन प्रशासन के मतलब के सीओ तक भी आ गए थे। डॉगी वाले भी आए थे। अच्छा, डॉगी वाले भी? हाँ, और जो कुत्ता लेके आके पूरा चेकअप कर किए थे। अच्छा, फिंगरप्रिंट वगैरह सब ले गए। फॉरेंसिक टीम वाले? हाँ, फॉरेंसिक टीम वाले आ रहे थे। अच्छा। तो हमको काफ़ी ये लगा कि सब लोग आए हैं, हमारा कोई न कोई निवारण होगा। अच्छा। आशा तो लगाए हुए हैं। अब वो लोग भी आश्वासन दे रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, हम लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं, हमारी पूरी टीम जुटी हुई है कि जल्द से जल्द आपका जो भी सामान गायब हुआ है हम लोग खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें शासन प्रशासन पर अभी आशा उम्मीदें बची हुई हैं कि शायद शासन प्रशासन ईमानदारी से कार्य करेगा तो इनका सामान बरामद हो सकेगा, वह चोर लुटेरे पकड़े जाएंगे। कितने वर्षों की पूंजी लगी होगी? अब समझ लीजिए कि हम जब से कमा रहे हैं कम से कम 10-15 साल से सारा पैसा इकट्ठा करके, एक पैसा इकट्ठा करके सारी पूंजी बनाए थे। अब वो चला गया है। अब समझ लीजिए एकदम लाचार तो हो ही गए हैं, बैकफुट जा चले गए हैं। मतलब घर गृहस्थी का सामान जुटाने में कितने वर्षों की मेहनत होती है, यह वही व्यक्ति बयां कर सकता है जिसके घर में इस प्रकार से घटना घटित हुई है। परंतु अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी यह गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम दलपत शाह पट्टी है, मौजा जो है अमरपुर लगता है। अच्छा। जिला सुल्तान, थाना चांदा है। अच्छा जी। कि यह घटना है, आपका नाम क्या बताया आपने? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी के यहाँ यह चोरी हुई थी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि और भी लोग सतर्क हो सके, सावधान हो सके। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन्हें न्याय मिल सके, इनका जो भी सामान गया है वह बरामद हो सके, वह लुटेरे पकड़े जाएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।